वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम अपने स्केलेटल एनाटॉमी में अपर लिम्ब के बारे में देखने वाले हैं कि अपर लिम्ब में होता क्या है। नॉर्मली अपर लिम्ब में जो हैंड को ज़्यादा मतलब आर्म्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ओवरऑल अगर देखने जाएंगे ना तो अपर सेक्शन मतलब वो स्कल सेक्शन, वर्टेब्रा सेक्शन, रिब केज, अपर लिम्ब के फिर हैंड्स, शोल्डर, ये सारी चीज़ें अपर लिम्ब में आता है। मतलब ऊपर के डायरेक्शन में जितने भी स्केलेटर प्रेजेंट है उसको हम अपर लिम्ब में बोलते हैं। ठीक है, तो अपर लिम्ब में स्पेशली हमें फोकस रखना है आज हैंड के ऊपर। एक्चुअल में हैंड का शुरुआत जो है शोल्डर जॉइंट से हो जाता है। जैसे कि शोल्डर जॉइंट है, ये क्रेविकल बोन हो गया, ये जो हो गया क्रेविकल हो गया, जो कि एक कॉलर बोन के टाइप में भी हम इसको बोलते हैं। अब ये अगर इसको अगर देखने जाओगे तो ये कोई जॉइंट नहीं होता। ठीक है, ये जस्ट स्टे है, लेकिन ये स्टे है और ये अपने जगह पे होल्ड कैसे रहता है, ड्यू टू मसल और टेंडन्स के वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखने जाओगे स्कैपुला, तो स्कैपुला टोटली जॉइंट है। ठीक है, स्कैपुला जो है टोटली जॉइंट है। ये हुआ स्कैपुला, ये कंप्लीट स्कैपुला हुआ, ये पूरा जॉइंट रहता है। अब इस स्कैपुला को अगर देखने जाओगे ना तो ये क्रेविकल को भी कनेक्ट कर रहा है और शोल्डर जॉइंट को भी कनेक्ट कर रहा है। तो शोल्डर जॉइंट में जो ये सेक्शन हो गया और ये हो गया हुमरस, ये है हुमरस का सेक्शन। ये हुमरस का एक तरीके का शॉकेट टाइप का इसको जॉइंट बोलते हैं, बॉल एंड शॉकेट टाइप का। एक्चुअल में क्या होता है ना कि ये जो सरफेस गोल रहता है, ये जो रहता है ना गोल रहता है और इसमें सेट रहता है। मोस्ट ऑफ देयर अगर देखने जाओगे कोई कबड्डी प्लेयर है कुछ है तो उनके केसेस में आपको समझ में आता होगा कि कैसे शोल्डर डिसलोकेशन हो जाता है। तो शोल्डर डिसलोकेशन जो होता है वो यही कारणों की वजह से होता है। ओवरऑल क्या होता है ना कि इसके नीचे के तरफ में कोई सपोर्ट होता नहीं है, तो वो ईज़िली बैक के तरफ में लोकेट हो जाता है या तो फिर फ्रंट के तरफ में लोकेट हो जाता है। ओवरऑल फ्रैक्चर्स के चांसेस बहुत मतलब रेयर केस में हो जाते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ देयर शोल्डर जो है डिस्प्लेस हो जाता है, प्लेस से वो दूसरे जगह पे घसक जाता है थोड़ा बहुत। और स्कैपुला में सबसे बड़ा मतलब अगर डिफेक्ट देखने जाओगे, इन केस अगर किसी भी इंजरी में आपके स्कैपुला का इंजरी होता है, ये स्कैपुला का फ्रैक्चर होता है, तो इसको ज्वाइन करने और फिर बहुत सारी चीज़ों का केयर करना पड़ जाता है, मूवमेंट्स को लेकर और चीज़ों को वजन्स को लेकर, वेट उठाने को लेकर। तो ये हो गया ह्यूमरस। देन उसके बाद में हम थोड़ा नीचे आते तो इस ह्यूमरस के एंड पे मतलब डिस्टल पोजीशन पे प्रेजेंट हो जाता है हमारा रेडियस अल्ना। ये हो गया हमारा रेडियस और ये हो गया हमारा अल्ना। ओवरऑल अगर देखने जाओगे तो जो रेडियस बोन है वो थंब के साइड में होता है। जो रेडियस बोन है वो थंब के साइड में होता है। ठीक है, और जो अल्ना बोन है वो लिटिल फिंगर के फेस में रहता है। ये लिटिल फिंगर के फेस में रहता है और रेडियस बोन इसके फेस में रहता है। ओके, तो अब यहाँ पे हम समझते हैं रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट के पास में आपको अलग अलग बोन्स के टुकड़े देखने मिलेंगे जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं और पर्टिकुलर हर एक बोन के नाम होते हैं। जैसे अभी ये जो छोटा सा सेक्शंस हुआ वो आर्टिकुलर डिस्क हुआ। आर्टिकुलर डिस्क मतलब क्या हो गया, यानी कि जो हमारे बोन्स, दो बोन्स के बीच में गैप जो रहते हैं उसको कोई ना कोई डिस्क कंप्लीट करता है। जैसे वर्टेब्रा में हमने इंटरवर्टेब्रल डिस्क देखा था, सेम एज इट इज़ ये अर्थराइटिस वाले पेशेंट को मोस्ट ऑफ देयर जो प्रॉब्लम्स है इस जॉइंट्स में ही होते हैं, ड्यू टू इसके घिसने के वजह से या बहुत ज़्यादा वज़न उठाने के वजह से किसी को कुछ डिसलोकेशन जैसे प्रॉब्लम आ जाते हैं। किसी का कैपेसिटी 100 किलो का बट वो अपने वेट ज़्यादा उठाता है तो उस केस में भी उसको रिस्ट में पेन वगैरह देखने मिलेंगे। ठीक है, अब हम रिस्ट जॉइंट के बोन्स को देखते हैं। तो ये पहला बोन आ जाता है हमारा स्केफॉइड आ गया। देन स्केफॉइड जो बोन हुआ वो रेडियस के साइड का पहला बोन हुआ और स्केफॉइड का जो अगर फ्रंट से अगर हम इसको देख रहे तो ये बैक साइड से भी एक कंप्लीट इसी तरीके का है। देन उसके बाद में आ जाता है लूनाट। अभी ये हो गया स्कोफॉइड, ये हो गया लूनाट, ये हो गया पेसिफॉर्म।
स्कोफॉइड, रूनाट, पीसीफॉर्म। देन उसके बाद में नीचे के सेक्शन में आते हैं तो ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, देन कैपिटेट, देन हेमेट। देखो ये हो गया हमारा स्केफॉइड, देन रूनाट, देन पीसीफॉर्म। ये फिर उसके बाद में हमारे पास आता है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, सिंप्लिसिटी है, ट्रेपेजियम के बाजू में ट्रेपेजॉइड है, देन उसके बाद में कैपिटेट है। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। तो ये बोन हो गए, ठीक है। इसका अगर पीछे से देखने जाओगे तो सेम एज इट इज़ है। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, देन ये हो गया हमारा कैपिटेट, ये हो गया हमारा हेमेट। और यहाँ से स्केफॉइड, देन डोनाट, अभी देखो यहाँ पे लिखा है ट्राइक्विट्रम। ट्राइक्विट्रम को अगर यहाँ से देखने जाओगे तो ये है ट्राइक्विटियम, और ये छोटा सा हिस्सा जो है ये हो गया पीसीफॉर्म। मतलब अगर फ्रंट डायरेक्शन से हम देख रहे हैं तो स्केफॉइड, रूनाट, ट्राइक्विट्रम एंड पीसीफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट, ये रिज जॉइंट के बोन हो गए। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक्चुअल में जो आर्म्स है टोटल, ये टोटल सेक्शन जो हुमरस तक का हुआ, ये हुमरस तक का हो गया, इसको हम आर्म्स बोलते हैं, ठीक है। देन ये जो हो गया फोर आर्म्स हो गया। देन उसके बाद में रिस्ट जॉइंट पे जो सेक्शन आता है कार्पर, और देन उसके बाद रिस्ट जॉइंट के नीचे वाला जो ये सेक्शन हो गया, ये बोन, ये बोन, ये बोन, ये आते हैं मेटाकार्पल में। और ये जो तीन छोटे बोन हो गए हमारे, ये हो गए फेरेंजिस में, ठीक है। तो ओवरऑल ये पूरा डिटेल है आर्म्स में, जैसे कि हमने फिज़िकली पढ़ा है। और ये आप 360 डिग्री के व्यू में देख सकते हो किस तरीके से आर्म्स का पूरा लोकेशन रहता है, ठीक है। मैं आपको रिस्ट जॉइंट फिर से एक बार हाईलाइट करता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला आता है हमारा स्कोफॉइड, देन रूनाट, देन ट्राइक्विट्रम, देन पीसीफॉर्म, देन ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, देन कैपिटेट, देन उसके बाद हेमेट। ये बोन्स हो गए, ठीक है। और फेरेंजिस के टिप वाले बोन को हम डिस्टल फेरेंस बोलते हैं, देन उसके बाद मिडल फेरेंस, देन उसके बाद प्रॉक्सिमल फेरेंस। पर थंब के केस में हम डिस्टल फेरेंस उसको बोलते हैं, प्रॉक्सिमल फेरेंस, डिस्टल और प्रॉक्सिमल, बस यही दो रहते हैं जिसमें मिडल नहीं होते। फिर उसके बाद डायरेक्ट मेटाकार्पल बोन्स का पहला काउंट थंब से स्टार्ट होता है। मेटाबोन का सेकेंड मेटाकार्पल के हिस्से हो गए, ये मेटाकार्पल बोन थर्ड, मेटाकार्पल बोन फोर, मेटाकार्पल बोन 5, ठीक है। थंब से काउंट स्टार्ट होता है, लिटिल फिंगर तक काउंट ख़त्म होता है, ओके। अब मैं आपको एक चीज़ समझा दी, जो बोन्स है ना, इसी तरीके के, बस समझो तो एक तरीके के ब्लॉक स्ट्रक्चर टाइप में रखे हुए रहते हैं। अगर आप देखने जाओगे कि ये अपने आप से क्यों निकल नहीं जाते, क्यों किसे होल्ड है, ये तो जॉइंट है नहीं, तो किस तरीके से काम करता है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, मसल से पूरा पैक रहता है। ये देखो बॉडी पे अगर मसल आ जाए तो इस तरीके का वो टोटली पैक हो जाता है। तो बताओ कोई ऑप्शन बनता है नहीं एक तरीके का, इसमें एक स्प्रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। मान लो अभी आपके ह्यूमरस पे मसल इतना डेवलप है, और फोर आर्म्स के मतलब रेडियस अल्ना के मसल इतने, जो कि आपस में इंटेलेक्चुअली ब्लॉक है, ठीक है। आपस में एक दूसरे से वो ब्लॉक है, जो कि आपको पता है कि जो बोन्स को कनेक्ट करने का काम करता है वो मसल टेंडन जो है बोन्स को पकड़ने का काम करते हैं, होल्ड करने का काम करते हैं। और टेंडन जो है फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जैसे कि अभी इस मसल के ग्रोथ को अगर एक छोटे से लास्ट एंडिंग पॉइंट में देखने जाओगे तो हर एक मसल का एंडिंग पॉइंट हमारे फिंगर के टिप तक में है। तो ओवरऑल जब आप किसी भी फिंगर को मूवमेंट करोगे तो आपके फोर आर्म्स के मसल में आपको मूवमेंट फील होएगा। अगर आप थंब हिलाते हो या मुट्ठी बांधते हो या मुट्ठी खोलते हो
तो आपको टोटली 4 आर्म्स पे उसका मूवमेंट का असर समझ में आएगा कि हाँ यहाँ कुछ तो मूवमेंट हो रहा है। तो ये ओवरऑल आपका हो गया अपर लिम्स का हैंड सेक्शन। तो इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप क्लियरली मेंशन करना, और ऑफलाइन लेक्चर्स में हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे।